आए हुए थे यात्री और वो यहाँ पे नहा रहे थे लापरवाही से और वो बह गए। तो देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो ऋषिकेश की एक अलग ही खूबसूरती देखने के लिए मिलती है गंगा रिजॉर्ट, जो मैं आपको नीचे से दिखा रही थी GMVN का ये वाला रिजॉर्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अभी ऋषिकेश आ रहे हैं चार धाम खुलने के बाद तो आपको ऋषिकेश कैसा मिलने वाला है, कैसी है भीड़, कैसा है माहौल, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कांच के पुल की भी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और यहाँ से अभी हम चलेंगे, जैसा पीछे देख रहे हैं मेरे जानकी पुल, तो यहाँ के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी और उधर की तरफ चलेंगे परमार्थ निकेतन। तो पूरा ऋषिकेश का हाल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियोस आती रहती है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं ऋषिकेश की माँ गंगा पतित पावनी माँ गंगा के जल के। तो दोस्तों यहाँ के मैं आपको दर्शन कराती ही रहती हूँ। पिछली ही वीडियो में आपने देखा होगा जब चार धाम के कपाट नहीं खुले थे तो मैंने आपको ऋषिकेश के ताजा हाल दिखाए थे। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसी है भीड़, कैसा है माहौल और कैसा है अभी ऋषिकेश का हाल। तो अब चार धाम जैसे आपको पता है खुल ही गए हैं और न्यूज़ में भी आपने देख ही लिया होगा कि कितने ज़्यादा लोग और श्रद्धालु जो हैं वो चार धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं ऋषिकेश का हाल तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको ऋषिकेश मिलने वाला है। यानी कि धूप तो बहुत अच्छी खासी पड़ रही है, गर्मी भी बहुत अच्छी खासी यानी कि जोरों की गर्मी हो रही है। आज है 16 मई का दिन और 16 मई की ये ताज़ा अपडेट आपको मिल रही है देखने के लिए ऋषिकेश की। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये है सामने जानकी पुल और जानकी पुल पे भी अच्छी खासी भीड़ अभी चल रही है, क्योंकि चार धाम जाने से पहले ऋषिकेश तो सब आते ही हैं, तो ऋषिकेश में घूमना तो बनता ही है। साथ ही उधर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो देखिए वो है हमारा भूतनाथ मंदिर। कल मैं यहाँ से लाइव भी आई थी, अगर आपने वो लाइव नहीं देखा तो वो लाइव भी आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और वहाँ पे भी हम चलेंगे जहाँ पे आपको दिख रहा है राम झूला। ये सारी मैं इस वीडियो में कवर करूँगी, तो प्लीज़ से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वक्त गंगा जी का हाल देख के आपको लग ही रहा होगा कि गंगा जी में गंगा जल कितना कम आ रहा है। साथ ही मटमैला भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आपने चार धाम की यात्रा करी है हाल फिलहाल में तो आपने देखा होगा कि अब पहाड़ों पे बरसात होने लगी है, तो उसी के चलते जो है अब गंगा जी में जो गंगा जल है वो मटमैला और रेतीला आने लगा है। यहाँ से मैं आपको पास से ही दर्शन कराऊँ तो देखिए काफ़ी मात्रा में गंगा जल अब रेतीला आने लगा है। यानी कि अब आपको जो वो सर्दियों वाला एकदम साफ जल स्नान करने के लिए नहीं मिलेगा, इस तरह से रेतीला जल आपको अब मिलने वाला है। और साथ ही यहाँ पे मैं बात करूँ गंगा जल के लेवल की तो देखिए गंगा जल तो अभी काफ़ी कम आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो गंगा जी के बीचों बीच का जो ये एरिया है जहाँ पे अभी देख रहे होंगे बिल्कुल मट्टी का टीला ये आपको दिख रहा है, रेत का बजरी का टीला एक तरीके से। तो देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर आपको एकदम साफ दिखाई दे रहे होंगे। पानी का लेवल तो बहुत कम है, बाकी आपको स्नान करने के लिए पर्याप्त जल मिल जाएगा। जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ ये वाला जो एरिया कहलाता है ये शमशान घाट वाला एरिया है, जहाँ पे ये अब नया पार्क बन चुका है। ऊपर आप देख रहे होंगे ये आस्था पथ है और वो सामने ही है योगा पार्क। और ये वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना ये है GMVN के होटल। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्योंकि ये जो व्यू है यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि सामने ही है GMVN के होटल और सामने ही आपको मिलता है ये खूबसूरत नज़ारा माँ गंगा का। तो अगर आप आते हैं तो आप इन GMVN के होटल में भी रुक सकते हैं। सामने ही ये आपको पार्क मिलेगा जहाँ पे आप टहल सकते हैं आराम से। पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये जो गंगा जी बह रही है सामने, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, देखिए सामने। देखिए दोस्तों अभी मैं वहाँ नीचे घाट पे थी और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। जो नीचे मैं आपको दिखा रही थी पथ ये है आस्था पथ इसका नाम है और अभी मैं उसी के ऊपर आ गई हूँ। तो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ का आता है। और इस घाट पे ना घूमना शाम को सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इधर मैं आपको दिखाऊं व्यू तो ये है गंगा रिजॉर्ट जो मैं आपको नीचे से दिखा रही थी GMVN का ये वाला रिजॉर्ट है। तो आप यहाँ पे आकर भी ठहर सकते हैं। साथ ही इस खूबसूरत नज़ारा भी आपको मिलेगा यहाँ पे और सामने ही आपको ये मिलेगी हिमालयन की पहाड़ियाँ जो बहुत ही खूबसूरत व्यू देती हैं। शाम के टाइम का जो यहाँ पे नज़ारा होता है ना वो तो बस अल्टीमेट, ऐसा लगता है कि बस यहीं कहीं बस जाओ, यहीं कहीं ठहर जाओ।
अब यहाँ से चलते हैं जानकी पुल के जो उधर वाला घाट है, पूर्णानंद घाट उसका नाम है, वहाँ पे चल के मैं आपको दर्शन कराती हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की और यात्रियों की भीड़ कितनी ज़्यादा है। मतलब अब तो बिल्कुल चारों तरफ से ना यात्री बहुत ज़्यादा आ रहा है और हर तरफ आपको श्रद्धालु देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आगे हम बिल्कुल जानकी पुल के पास और सामने ही हमारे है पूर्णानंद घाट और इधर हमें मिलती है माता जानकी और प्रभु श्री राम की ये पेंटिंग जो बहुत ही अद्भुत लगती है देखने में। और ये वाला जो एरिया कहलाता है ये है ढाल वाला। तो यहाँ से भी हम आगे चल रहे हैं पूर्णानंद घाट की ओर। और यहाँ से आप एक बार देख लीजिए ये जानकी पुल, देखिए अंदर से कैसा लगता है। देखिए जो बीच वाली लेन है इसी से पैदल यात्री आता जाता है और ये मार्ग होता है हमारा ढाल वाला। और यहीं पे सारी जो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये है टैक्सी स्टैंड। और एक तरीके से यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो वो यहीं से मिल जाती है। अगर आपको नीलकंठ वगैरह घूमना है तो उसके लिए भी आप यहीं से गाड़ी हायर कर सकते हैं। और ये आपको पूरा ऋषिकेश भी घुमा देते हैं साथ ही में, जैसे आप बुक करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो अभी ये कह सकते हैं कि इस चिलचिलाती हुई धूप का भी यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो अपनी यात्रा करने में मगन है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो इलाका है ये ढाल वाला मैंने आपको बताया और कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा नज़ारा। यहाँ हम पहुँच चुके हैं पूर्णानंद घाट पे और यहाँ पे इस तरह से अगर आपको जल वगैरह लेना है तो उसकी भी कैनियाँ वगैरह मिल जाती हैं। तो सामने अब हम इस पुल के उधर की साइड थे, अब हम इधर की साइड आ गए हैं और चलते हैं नीचे। और यहाँ से आप अभी नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। शाम के टाइम तो मैं आपको बता ही रही हूँ ना, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और यात्री अभी देखिए आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं और पास से मैं आपको गंगा जी के दर्शन कराती हूँ। सामने ही हमारे राम झूला का भी व्यू यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। ऋषिकेश में आप किसी भी सीजन पे आओगे ना, आपको ऋषिकेश की एक अलग ही खूबसूरती देखने के लिए मिलती है। सामने ही ये वाला है आरती स्थल, यहाँ पे भी अब आरती होने लगी है। पहले यहाँ पे आरती नहीं होती थी, ये जो सामने आप स्थल देख रहे हैं। और जो सामने परमार्थ निकेतन है वहाँ पे आरती हुआ करती थी। इस पूरे घाट पे कहीं पे भी आरती नहीं होती थी, तो अब इस वाले घाट पे भी आरती शुरू कर दी गई है। और देखिए ये वाला जो स्थान है ये पूरा गंगा जी में डूबा रहता था, लेकिन अभी गंगा जल कम है तो इस वजह से जो यात्री वगैरह हैं तो देखिए वो इस तरीके से गंगा जी के बीच में जाके स्नान कर रहे हैं। कि अभी मैं बिल्कुल गंगा जी के पास आके खड़ी हो गई हूँ और कुछ ऐसा सा नज़ारा है अभी दोपहर में माँ गंगा को जो आप देख रहे हैं पीछे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत इस वक्त लग रही हैं। और गंगा जी तो कम आ ही रहा है अभी गंगा जी में जल, और ऐसा सा भी नज़ारा हो रहा है। सामने पुल है ना, अभी इस पुल को पार करके हम जाएंगे उधर सामने की तरफ और वहाँ पे चल के मैं आपको परमार्थ निकेतन का घाट दिखाऊंगी। और जो ये सारे तमाम आश्रम वगैरह बने हुए हैं वो सब उधर की साइड ही बने हुए हैं, तो वहाँ के भी मैं आपको भी दर्शन कराऊंगी। तो वहाँ की तरफ चलते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ दोस्तों हम आ चुके हैं परमार्थ निकेतन के पास और ऋषिकेश का जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट दूसरा है वो है ये परमार्थ निकेतन। तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं परमार्थ निकेतन के पास और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये परमार्थ निकेतन का आश्रम है। यहाँ पे रहने और खाने की बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा है। आप आते हैं तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रुकने की व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही बुकिंग हो पाती है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर चाहे बुक करना तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही यहाँ पे अंदर आपको जो कैंटीन मिलती है वो शुद्ध और सात्विक भोजन प्रोवाइड कराती है। जैसे कि होता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन खाना प्रेफर करते हैं, तो वो उनको यहाँ पे मिल सकता है। और 150 रुपये थाली या 200 रुपये थाली यहाँ पे मिल जाती है आपको। यहाँ की जो भगवान शिव की प्रतिमा है यही बहुत ज़्यादा फेमस है। और दूसरा ये वाली जो आपको प्रतिमा देख रहे हैं आप सामने, ये भगवान कृष्ण और अर्जुन की है। यही सेम आपको त्रिवेणी घाट पे भी देखने के लिए मिलती है। और सामने ही है हमारे हनुमान जी की भव्य और विशाल प्रतिमा। तो चलिए मैं आपको इसको दर्शन कराती हूँ। इसके ये जो प्रतिमा है ये हनुमान जी की अपनी भक्ति को समर्पित ये जो प्रतिमा लगा रखी है सामने, ये देखिए इसमें वो अपने दर्शा रहे हैं सीना चीरते हुए माता जानकी और भगवान प्रभु राम को।
तो इसके दर्शन करने तो बनते ही हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आके अपनी फ़ोटोज़ भी लेकर आते हैं। तो आप इनके दर्शन करिए सामने से। यहीं पे मैं साथ में ही दिखाऊं इनकी ये वॉल जिस पे पूरी रामायण की जो चित्र है वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरी रामायण के चित्र आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। पूरी वॉल इसी से ही भरी हुई है। तो चलिए नीचे चलते हैं घाट की तरफ और वहाँ के आपको दर्शन कराती हूँ। और कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी, उन्होंने यहाँ पे आरती की थी घाट पर माँ गंगा की। और देखिए सामने आपको उनकी फ़ोटो भी देखने के लिए मिलेगी द्रौपदी मुर्मू जी की। ये देखिए देखिए सामने जो आपको ये यज्ञ दिख रहा होगा, यज्ञ कुंड, यहीं पे होती है शाम की आरती। और यहीं पे फॉरेनर्स वगैरह और जो जितने भी यात्री और श्रद्धालु आए होते हैं वो यहीं बैठकर माँ गंगा की आरती करते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें आप आरती देख सकते हैं कि कितनी भव्य और कितनी विशाल यहाँ की परमार्थ निकेतन की आरती होती है। सबसे ज़्यादा फेमस है परमार्थ निकेतन की आरती ऋषिकेश की। तो आप जब भी आए ऋषिकेश में तो इस आरती में शामिल होना ना भूलें, क्योंकि यहाँ की आरती ना आपको एक अलग ही अनुभव और एक अलग ही एक्सपीरियंस देने वाली है, जो आपको ज़िंदगी भर यानी कि ताउम्र याद रहने वाला एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ के मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। आगे चलते हैं राम झूला की तरफ और राम झूला के आपको दर्शन कराती हूँ। तो दोस्तों परमार्थ निकेतन से निकल के अब मैं आ गई हूँ राम झूला के पास बना हुआ ये जो गोवा बीच के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा सा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हजारों श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्नान को नहीं बोला जाएगा, ये जो है यहाँ पे मज़े करते हैं लोग, क्योंकि ये यहाँ पर जो ये घाट है बिल्कुल गोवा फील वाला देता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल गोवा बीच वाला फील देता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो नहाते हैं। आप देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये रेत है और रेत की साइड में ही माँ गंगा एकदम बहती है किनारे से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सलाह दूंगी, एक एडवाइस दूंगी कि यहाँ पे आप बिल्कुल भी लापरवाही से ना नहाएं, क्योंकि हाल ही में अभी यहाँ पे घटना हुई थी कि कोई गाजियाबाद या नोएडा से आए हुए थे यात्री और वो यहाँ पे नहा रहे थे लापरवाही से और वो बह गए। उन्होंने SDRF की टीम आई, उन्होंने उनको निकाला या वो डूब गए कुछ पता नहीं है, लेकिन ये खबर आई थी कि यहाँ पे एक नोएडा से आए यात्री डूब गए हैं। तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिए, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। राम झूला के पास की और लक्ष्मण झूला के पास की जो गंगा जी है ना वो बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से मैंने आपको ये गोवा बीच के कुछ हाल दिखाए हैं। यहाँ से चलते हैं हम राम झूला की तरफ। और राम झूला तो अगर ऋषिकेश में ना दिखाओ तो क्या ही दिखाओ, क्योंकि राम झूला लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश की आन बान शान है। तो वहीं हम चल रहे हैं सामने की तरफ। मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये है राम झूला। और फ़ोन मेरा बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी अटकी दिख रही होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसी वजह से मेरा फ़ोन भी हैंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं राम झूला के पास। और जैसे मैंने आपको पहली बार भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि ये जो रास्ता है जो मतलब राम झूला है ये गाड़ियों के लिए, वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्री ही जाता है, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो पुल है इस पे गाड़ियों का और वाहनों का चलना बंद कर दिया है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं 13 मंजिला के पास। इससे पहले मैंने आपको दर्शन कराए थे राम झूला के, और यहाँ हम आ चुके हैं इस पॉइंट पर जहाँ पे यात्रियों का मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पर है जो बन रहा है कांच का पुल, और दूसरा यहाँ पर बकेश्वर मंदिर जो कि 13 मंजिला के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ये जो ढांचा तैयार हो रहा है ये है कांच का पुल, जो बहुत टाइम से अवेटेड, मोस्ट अवेटेड प्लान या प्रोजेक्ट जो भी आप इसको कह सकते हैं वो है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बन रहा है और अब जाकर इसमें जो प्रोग्रेस है वो दिखाई जा रही है, मतलब दिख रही है कि तेज़ी से काम हो रहा है, वो अब देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले कि मैंने आपको वीडियो दिखाई थी तो उसमें ये जो 2 पिलर आप देख रहे हैं ये 2 पिलर बने थे, और अभी आप देखेंगे तो इस पर भी और ज़्यादा काम हो चुका है।
नीचे का जो बेस है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। सामने ही बराबर में जो देख रहे हैं आप वो है लक्ष्मण झूला और बराबर में ही बन रहा है कांच का पुल। तो ये उत्तराखंड का पहला और भारत का भी पहला आप कह सकते हैं। सब लोग कमेंट करते हैं कि बिहार में भी है, बिहार में भी है। तो देखिए दोस्तों, वो जो बिहार में है ना, वो सिर्फ एक बालकनी टाइप है जहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक तरफ से दूसरी तरफ उसको पार नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन ये वाला जो पुल है ना, यहाँ पे आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं और पूरी गंगा ये पार करता है। तो इसलिए ये उत्तराखंड का या फिर भारत का पहला ग्लास ब्रिज होने वाला है। और बराबर में ही है ये हमारा लक्ष्मण झूला, यानी कि इसको मेमोरेबल पुल कह सकते हैं। अब ये यादगार के तौर पे रहेगा, इसको तोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि हज़ारों वर्षों साल पुराना है ये हमारा लक्ष्मण झूला। और राम झूला लक्ष्मण झूला के नाम से ही फेमस है ऋषिकेश। और यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे सरिये वगैरह पड़े हुए हैं। तो यहाँ से इसको सपोर्ट दिया जा रहा है और इस तरीके से ये यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे गन्ने का जूस थोड़ा पी लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो गाइज, यही था एक ऋषिकेश का प्यारा और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपको करना है बस एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय। हर हर गंगे।